सीयूईटी फेज 2 देने वाले बच्चों लोगों को ध्यान से कुछ बातें सुनना पड़ेगा, अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। ये ऐसी बातें हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो, सीख सकते हो उन बच्चों से जिन्होंने अपना फेज 1 में एग्जाम दिया है, जिनका भी सेम सब्जेक्ट था, जिनका भी सेम डोमेन था, सेम जीटी था, सेम लैंग्वेज था। अब फेज 2 में आप वही एग्जाम दोगे जो वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उन्हें क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, उनकी जो एग्जाम हुई थी, ये देखा गया था कि फेज 1 में जब एग्जाम हुआ था तो एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल थी, पेपर की डिफिकल्टी लेवल थी, स्टार्टिंग के कुछ दिनों के एग्जाम में काफी मतलब नॉर्मल थी, मॉडरेट थी, एकदम नॉर्मल लेवल से स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा इंक्रीज किया था पेपर का लेवल। मतलब स्टार्टिंग की जो पेपर थी, मतलब जब पेपर बहुत ईजी आई थी स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, एक दो दिनों में, वहां पे क्या था, पेपर ईजी थी बट उसकी जो लेंथ थी, लेंदी पेपर थी, ठीक है ना। वो लेंदी थोड़ा पेपर हो गया था, सॉल्व ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, बहुत रफ यूज करना पड़ रहा था, उसके बाद जाके उसकी सॉल्यूशन निकल रही थी। तो पेपर ईजी थी बट लेंदी थी। बट जब जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे जैसे लास्ट का दिन आया, वहां पे पेपर की लेवल जो है वो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई। तो आपको सेम स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर पेपर इजी आता है तो वो हो सकता है लेंदी हो, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो वो हो सकता है कि वो मतलब आराम से सॉल्व हो जाए, बट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब यहां पे दूसरी बात आती है कि अगर आप डोमेन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक डोमेन के स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को ध्यान रख लो कि डोमेन के लिए आपको एनसीईआरटी को चाट जाना है पूरी तरीके से। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस नहीं थे, ऐसा बहुत स्टूडेंट ने कहा है। बहुत स्टूडेंट का यह कहना है कि हम डोमेन का एग्जाम दे रहे थे, हमने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ा होता तो हमारा सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन के आता। और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ा था उन्होंने सब क्वेश्चन अच्छे से लगा के आए। ओके, जनरल टेस्ट की बात करूं, जनरल टेस्ट में जो क्वेश्चंस थी वो थोड़ी बहुत ट्रिकी थी। तो अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आता है, सारा कैलकुलेशन हिसाब किताब करना आता है, तो आप आराम से निकल जाओगे जनरल टेस्ट। एंड बात करूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में दो चीज, एक ग्रामर एंड दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। आपकी पैसेज रीडिंग करने की एंड सॉल्यूशन करने की बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, बस बात खत्म। पैसेज अगर रीडिंग करना अगर आप फटाफट से सीख गए, कॉम्प्रिहेंशन, देन दैट्स इट। उसके बाद आप अपना जो लैंग्वेज है वो भी क्लियर कर जाओगे। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी, अपने दिमाग में रखो। एंड उन बच्चों से कांटेक्ट अगर कर सकते हो तो करो जिनका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, वो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ओके, थैंक यू, लव यू, टाटा, ऑल द बेस्ट, बाय।